हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पटदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए विविध नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक सरलीकरण। ये भी सरलीकरण से रिलेटेड ही, वैसे ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक, तो इसमें अपने 2 से 3 वीडियो बनेंगे। विविध का अपन आज पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है अपने को। पहला क्वेश्चन है, किसी समूह में कुछ गाय एवं मुर्गियां हैं। कुछ गाय एवं मुर्गियां हैं, इनके सिरों की संख्या 48 है। दोनों के मिला के कुल सिरों की संख्या 48 है। पैरों की संख्या 140 है। तो मुर्गियों की संख्या पूछी है उसने। क्या पूछी है? मुर्गियों की संख्या पूछी है अपने से। अब यहाँ पर ये सवाल अपने 3 से 4 प्रकार से सॉल्व होता है। पर ये सवाल वो जो 2 विद्या हो रहे हैं उसमें क्या थोड़ा बहुत मैंने देखा लड़की क्या ट्रिक भूल जाते हैं उसमें। 4l-l वो है। तो सबसे बढ़िया समय दोनों में बराबर ही लगता है। तो अपनी विलोपन विधि जो सबको आती है उसको अपन कभी नहीं भूल सकते। तो मैं विलोपन विधि से सॉल्व करवा रहा हूँ उसको। तो यहाँ पर गाय और मुर्गियां दोनों के सिर की संख्या 48 है। तो यहाँ पर मैं गाय को ले रहा हूँ x और मुर्गी को ले रहा हूँ y। क्या लिया मैंने? तो यहाँ पर गाय के भी सिर होता है 1, और यहाँ मुर्गी के भी होता है सिर कितना? 1। और कुल सिर कितने दिए अपने को? 48। ठीक है। अब उसके बाद में वापिस गाय के पैर होते हैं। गाय के पैर कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पर हो जाएगा ये पूरा 4x। और मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2। तो ये हो जाएगा 2y। और कुल पैरों की संख्या कितनी है? तो 4x प्लस 2y इक्वल टू कुल पैरों की संख्या दी है 140, 140। गाय और मुर्गी दोनों के सिर होते हैं 1, इसके भी 1, इसके भी 1। और यहाँ पर कुल कितने पैर हो गए? कुल कितने सिर हो गए? तो 48। अब गाय के पैर होते हैं 4 और मुर्गी के पैर होते हैं 2, और कुल पैर कितने? 140। बस अब यहाँ पर 2y है, तो इसको विलोपित करने के लिए मैं ऊपर वाली इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ? 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2x प्लस 2y इक्वल टू 48 दूनी 96। बोलो, ये पूरा गया, 4 में 2 गए तो 2x और 48 से गए कितने बचे? 44। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 से उड़ा दिया, x की वैल्यू आ गई 22। मतलब कि यहाँ पर गाय कितनी अपने पास? 22। उसने मुर्गियां पूछी है तो मुर्गियां निकल जाएगी। यहाँ पर x प्लस वाई 48 है। 48 में से 22 गया तो कितने बचे? 36। x प्लस वाई बराबर 48 है। अब x की वैल्यू यहाँ पर मैं रख दूंगा। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी? 22 है। तो 22 प्लस वाई बराबर 48। अब यहाँ से जब 22 उधर जाएंगे 22 माइनस होंगे, तो 48 में से 22 गए तो कितने बचे अपने पास? y इक्वल टू 26 हो जाएगा। इसी टाइप से 2 क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा, कोई डाउट हो तो उसमें क्लियर कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है, कुछ गाय मुर्गियां कुल सिर कितने हैं? 25। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 25। कुल पैर है कितने? 80। अब यहाँ पर वापिस मैं गाय को ले लेता हूँ x और मुर्गी को ले लेता हूँ y। तो गाय के पैर 4x और मुर्गी के पैर 2y, और कुल पैर कितने हैं? तो 80। अब यहाँ 2y, भले मैं इसमें 2 का भाग भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2x प्लस 2y इक्वल टू 25 दूनी 50। ये गया, 4 में से 2 गए तो 2x, और 80 में से 50 गए तो 30, और 2 से कितने हो गए? 15। x इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 25 है। 25 में से 15 घटाएंगे अपन। x प्लस वाई इक्वल टू 25, x की वैल्यू आई अपने पास 15 प्लस वाई इक्वल टू 25, तो y इक्वल टू 25 माइनस 15 ये हो गया। थोड़ा लॉन्ग, समझ में आ गया? ये y पर अपन डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर। बस ये इतनी स्टेप में अपने आंसर आ जाने चाहिए।
डायरेक्ट यहाँ एक्स वाई, बोले आप चाहो तो डायरेक्ट 2xy करो, 25 दूनी 50 कर दो, अपने को पता है 25 से 25 50 हो जाएंगे, यहीं पर आंसर आ जाएंगे अपने तीसरे स्टेप में ही। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी। देखो एक और क्वेश्चन इसमें घुमा फिरा के आ रहा है, यहाँ पर दिया अपने को समूह में हिरण और मुर्गियां दोनों दी है, और इस बार दे दी अपने को कुल आंखें, क्या दे दी है, आंखें। अपन हिरण को वापिस x से ले लेंगे, और यहाँ पर एक और क्या मुर्गी, तो मुर्गी को ले लेंगे अपन y। तोता भी दे सकता है वो, मुर्गी की जगह तोते के पैर 2 ही होते हैं। तो यहाँ पर कुल आंखें, मतलब हिरण की भी आंखें 2 और तोते की मुर्गी के भी आंखें 2, और कुल आंखें कितनी है, इस बार 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा अपने। अब यहां से वापिस यहां पर हो जाएगा आपके 4x प्लस 4y इक्वल टू कुल पेड़ कितने हैं 50। ठीक 2y होगा, क्योंकि मुर्गी के तो पेड़ कितने होते हैं, 2 ही होते हैं ना, हिरण के 4। अब यहाँ माइनस 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 गया, 4 में 2 गए तो माइनस के 2x, 50 से गए तो माइनस के 20, और माइनस तो माइनस 2 से 2, तो x इक्वल टू कितना बचा अपने पास 10। गाय, हिरण और मुर्गी, हिरण की भी आंखें 2, मुर्गी की भी आंखें 2, कुल आंखें 30। हिरण के पैर 4, मुर्गी के पैर 2, कुल पैर 50। 2 से 2 गया, माइनस बढ़ा है, माइनस ले लिया, यहाँ माइनस बढ़ा, माइनस माइनस गया, तो y 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 10। अब x इक्वल टू 10 है, तो कुल कितना है यहाँ पर, तो y इक्वल टू ऐसा नहीं, तुम 20 ले लो। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 10 आया अपने पास, कितना आया है, x इक्वल टू 10 आया है, तो यहाँ 2x इक्वल टू कितना है 20। ठीक, अब यहाँ पर 2x इक्वल टू 20 है, यहाँ गलत हो जाएगा फिर आपके, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 10 है, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 प्लस 2y इक्वल टू 30। अब यहाँ से 20 उधर गया, 30 में से 20 गए तो कितना हो जाएंगे 10, और 2 से गए कितने आए 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिल रहा है अपने को यहाँ पर, एक गिलास जिसमें आधा दूध भरा है, जिसका वजन है 600 ग्राम, कितना है 600 ग्राम, जबकि खाली गिलास का वजन 200 ग्राम हो, खाली गिलास का वजन 200 ग्राम है। ठीक है, एक गिलास जिसमें आधा दूध भरा है, जिसका वजन 600 ग्राम, जब आधा भरा हुआ हो वो, तो कितना वजन होता है उसके 600 ग्राम, आधा भरा हो, मगर इसमें 200 ग्राम वजन किसका है, तो गिलास का। ये गिलास का वजन है, तो यहाँ पर दूध का वजन कितना हो गया 400 ग्राम दूध का वजन हो गया। जब आधा भरा हो तब 400, तो जब वो पूरा भर जाएगा तो कितना हो जाएगा उसमें 800। 600 ग्राम जब आधा भरा हुआ है, 200 ग्राम गिलास का वजन है, मतलब आधा दूध कितना है, दूध का वजन 400 ग्राम। जब पूरा गिलास भराएगा तो 800 ग्राम किसका वजन हो जाएगा, दूध का। ठीक, अब दूध का अपने को क्या बोल रहा है वो 4/5। अब लड़के क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 800 प्लस 200 पूरा भर के 1000, अब उसका निकालना अपने को 4/5, 5 से 20 चौक 80 या 800, जो कि ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दूध का 4/5 निकालेंगे अपन, ठीक, वो पूरा गिलास सहित निकल जाता, गिलास का वजन उसमें हट जाता, दूध तो हटता उसमें 800 ग्राम में क्या हो जाता, दूध का वजन हट जाता। अब यहाँ पर 800 में 4 से 5 से 2, 4 2 8 8 8 640 दूध का वजन है, 640 दूध का वजन है, 640 दूध हो गया, और यहाँ पर गिलास का वजन तो 200, तो पूरा 200 ही होगा, तो 640 840। जब 4/5 भरा हुआ हो तो वजन कितना होगा उसका 840 ग्राम होगा। यहाँ पर 200 का भी 4/5, मतलब 5 से 2 4 4 दूनी 8, ये यहाँ पर 80 ग्राम। ये प्लस 200 मतलब उसका भी
गिलास का वाली 2 दूनी 4, 4 चौक 16। गिलास का वजन भी कितना 160 ही काउंट होता है, यहाँ पर 160 ही काउंट होता। अब गिलास तो पूरा पूरा यहाँ पर भी भरा हुआ है ना दूध, गिलास का वजन कैसे माइनस करेंगे अपन, और जब अपन 1000 करेंगे 1000 का 4 5 लगाएंगे तो 200 का भी 1/4 निकल जाता। तो गिलास तो यहाँ पर भी 200 ग्राम वजन था और यहाँ पर भी 200 ग्राम वजन रहेगा, तो दोनों जगह काउंट होगा। तो केवल अपन क्या करेंगे उस समय, दूध का वजन निकालेंगे। तो दूध का वजन 640 ग्राम निकाला, फिर गिलास का वजन तो 200 है ही सही, तो ये टोटल मिला कितना हो जाएगा 846। यहाँ पर क्वेश्चन आया 50 व्यक्ति के समूह में 35 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं तथा 25 व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों बोलते हैं, तो कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में कुल छात्रों यहाँ पर पी ए सर्वांग सम, यहाँ पर कुल हो जाएगा, ये सर्वांग सम है, ये सर्वसम है और ये दोनों के हैं पी ए पी बी। अब 50 व्यक्ति तो हो गए कुल, अब हिंदी बोलने वाले हो गए यहाँ पर कितने 35। अब अंग्रेजी बोलने वाले हो गए क्वेश्चन मार्क, अंग्रेजी का ज्ञात करना है। और यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलने वाले हो गए अपने पास 25। अब यहाँ पर 35 में से 25 गए तो कितने बचे अपने पास 10 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 50 10 इधर आएगा तो कितने हो जाएंगे 40। 40 व्यक्ति कितने बोलते हैं, 40 व्यक्ति क्या बोलते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये अंग्रेजी, 40 व्यक्ति अंग्रेजी। और इसको इस प्रकार से समझे अगर अपन तो 40 व्यक्ति तो हो जाएंगे इंग्लिश के, और कितने व्यक्ति है 35 व्यक्ति, 35 व्यक्ति हो जाएंगे कितने हिंदी वाले, ये तो हिंदी और ये अंग्रेजी हो जाएगा। और उसने क्या बोला था हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले कितने हैं तो 25, ये 25 मध्य में रख देंगे अपन। अब 25 इधर है, ये क्या बोलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं। अब 35 में से 25 गए तो 10 क्या हो जाएंगे केवल हिंदी बोलने वाले, केवल हिंदी बोलते हैं 10 व्यक्ति। और यहाँ पर 25 और 10 कितने 35 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। और यहाँ पर है कुल 40 में से 25 तो हिंदी भी बोलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ पर 40 में से 25 गए तो कितने बच्चे अपने पास 15 25 40 और 10 50, कुल कितने छात्र हो गए 50। इन तीनों डिब्बों में काउंटिंग होकर के 50 हो जाना चाहिए। यहाँ पर 40 और 35 दोनों जोड़े 75, ये कुछ अधिक है। 75 को 50 में से 50 को 75 में से माइनस करेंगे कितने हो गए 25, ये कॉमन फैक्टर यहाँ से निकलेगा। अगला क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के आपके लिए, और ये रेलवे में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पर 15 व्यक्ति केवल अंग्रेजी वाले हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे केवल अंग्रेजी, ठीक। और 10 व्यक्ति केवल हिंदी वाले। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया अपने पास 50 व्यक्ति के समूह में, ये हो गए 50, 20 व्यक्ति चाय पीते हैं, ये हो गए 20, 40 व्यक्ति कॉफी पीते हैं, ये हो गए 40। अब यहाँ पर केवल चाय पीने वाले क्या निकालना है अपने को, केवल चाय पीने वाले। अब केवल चाय पीने वाले में यहाँ पर चाय और कॉफी दोनों निकालेंगे अपन, है ना। अब चाय और कॉफी दोनों निकाले तो 20 40 60 माइनस इधर आ गया पी ए पी, 60 में 50 गए तो 10 व्यक्ति ऐसे जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। ये हो गए यहाँ पर मध्य, ये हो गए 20 और ये हो गए 40, ठीक। 40 व्यक्ति क्या पीते हैं कॉफी, और ये क्या हो गए चाय, ये टोटल चाय पीते हैं 20। तो यहाँ पर 10 कॉफी पीते हैं चाय भी पीते हैं, तो यहाँ पर 20 में से 10 गए कितने बचे 10 केवल चाय पीने वाले, क्या हो जाएंगे रवीना कितना है, केवल चाय पीने वाले कितने हुए 10, और चाय और कॉफी दोनों 20 ही सही। 40 में से 10 गए तो वापस यहाँ बचे कितने 30 10 40 10 50, ये केवल कॉफी वाले। केवल कॉफी पीने वाले छात्र कितने हैं तो 30, और केवल चाय पीने वाले कितने हैं तो 10 हो जाएंगे। हाँ ये तो आया, लेकिन मैंने हाँ बोलो, मेरे आया कि केवल
चाय पीने वाले तो 50 में से 20 मेहनत कर 30, चाय पीने वाले 30 है। चाय पीने वाले तो 20 दिए उसने, हाँ। ठीक है। कॉफी पीने वाले 40 है अपने पास, ठीक। अब यहाँ से दोनों के कॉमन निकले अपने, चाय और कॉफी दोनों पीने वाले कितने निकले 10। अब ये 10 यहाँ रख दिए मैंने, ठीक है। और यहाँ पर 40 में 10 गए कितने बचे 30, 20 में 10 गए कितने बचे 10। ये 10 केवल चाय पीते हैं और ये 30 केवल कॉफी पीते हैं, और 30 और 10 ये 40 फुल कॉफी पीते हैं और 20 फुल चाय पीते हैं। बोलो क्वेश्चन। हाँ, अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाते तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन वापस आया अपने पास। किसी कक्षा में 80 छात्र गणित पढ़ते हैं, 60 व्यक्ति विज्ञान पढ़ते हैं, 30 व्यक्ति दोनों विषय पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो होगा ये 80 और यहाँ हो जाएगा कितना 60 और 30 क्या पढ़ते हैं दोनों विषय, ठीक। 30 व्यक्ति दोनों विषय पढ़ते हैं तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 8 6 14 140 में से 30 गए, कितने बचे अपने पास 110 व्यक्ति कुल छात्र। तो विषय पढ़ने वाले कुल छात्र, तो कुल छात्र कितने हो गए अपने पास, तो 110 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर 30, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 60, तो यहाँ हो जाएंगे 30, ये क्या है विज्ञान के और ये गणित के, तो 80 30 50, 30 30 60 और 50 ये भी 110, तो 50 केवल गणित पढ़ने वाले और 30 केवल विज्ञान पढ़ने वाले। हो जाएगा इस टाइप का सवाल के, अब तो कोई डाउट नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन है 450 विद्यार्थी में 325 फुटबॉल खेलते हैं, 325 फुटबॉल खेलते हैं तथा 175 क्रिकेट खेलते हैं तथा 50 व्यक्ति न तो क्रिकेट और न ही फुटबॉल खेलते हैं। तो बताइए कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं, कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं, ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। कुल 410 विद्यार्थी, 325 फुटबॉल, 175 क्रिकेट और 50 न क्रिकेट न फुटबॉल। तो कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है इस क्वेश्चन का जवाब। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन आया 5 क्रमागत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 270 है। तो दूसरी और पांचवी संख्या का योग, दूसरी और पांचवी संख्या का योग पूछा है उसने। तो यहाँ पर 5 क्रमांकित संख्याओं का योग 270 है। तो यहाँ पर औसत का फार्मूला क्या है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो यहाँ पर योग है 270 बटे 5। तो यहाँ पर औसत निकल जाएगा 5 से 2 27 दूनी 54 इनका एवरेज आया है यहाँ पर 54। तो इधर हो जाएगी 55, इधर हो जाएगी आपकी 53, इधर हो जाएगी 52, 3, 4, 5 और ये 6, ये इसका एवरेज आया था। ठीक, ये संख्या निकाली पांचवी अपनों ने, अपने उससे पूछिए एक ये और एक ये, दोनों का योग 53 प्लस 56, दोनों का योग कितना हो रहा है 5 6 109 हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आया है अपने पास, यहाँ पर समझ आई बात, योग दिया बटे भाग दे दिया, औसत निकल गया, औसत बीच में रख दिया, आसपास की संख्या निकाल ली अपनों ने। अब उसके बाद में उसने दूसरी और पांचवी दोनों का योग पूछा, जोड़ दिया। इसके आगे क्वेश्चन है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत, ये फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ सवाल है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 10 है। अगली
तीन संख्या जोड़ ली जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? अब नया औसत। तो यहाँ पर इसी सिचुएशन में चार क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 10 है, तो 10 से छोटी हो जाएगी यहाँ 9, यहाँ पर 11, यहाँ पर हो जाएगी कितनी 7, 9, 11 और ये 13। औसत एक सम है, चार क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 10 है, मतलब कि इन सबका योग देखो आप, 10 4 40 होंगे, जोड़ो इनको 11 9 20, 13 7 20, 20 20 40 हो गया 40। औसत चार अगर सम संख्या विषम संख्या दी है उसने तो औसत हमेशा सम ही निकलेगा। अगली तीन संख्या ये यहाँ पर काउंटिंग में नहीं आएगी, अपने पास संख्या 1 2 3 4 है, अगली हो जाएगी यहाँ पर 15, अगली हो जाएगी यहाँ पर 17 और अगली हो जाएगी यहाँ पर 19। अब पूछा है अपनों से तो नया औसत, क्या पूछा उसने? नया औसत। तो यहाँ पर 3 इधर छोड़ दो, 3 उधर छोड़ दो, नया औसत हो गया कितना? 13। नया औसत कितने से बढ़ेगा? तो 3 से बढ़ेगा। ये भी क्वेश्चन यहीं से उठता है, ठीक है, हो जाएगा ये भी। और इसके आगे एक क्वेश्चन और भी है अपने पास। हाँ बोलो। एक व्यक्ति 1/3 भाग कपड़ों पे 1/3 भाग कपड़ों पर शेष 2/3 भाग 1/3 भाग कपड़ों पे तथा शेष 2/3 भाग मकान किराए पर खर्च करता है और शेष कितने रुपए बचाता है? वो तो 320 रुपए बचा लेता है। शेष 320 रुपए बचा लेता है तो व्यक्ति की कुल आय। तो ऐसी सिचुएशन में अपन यहाँ पर शेष निकालेंगे, डायरेक्ट शेष निकालेंगे अपन। व्यक्ति की कुल आय x 1/3, 3 का एक भाग खर्च किया तो शेष कितना बचा? 2/3। 2/3 भाग मकान किराया पर तो शेष कितना बचा? 1/3। 3 का एक हिस्सा खर्च किया तो बचा 2 हिस्सा, फिर शेष 3 का 2 हिस्सा खर्च किया तो बचा कितना? 1/3 और शेष कितना बचा है? तो 320 रुपए। अब कुल आय निकल जाएगी यहाँ पर, 2 से उड़ा रहा हूँ डायरेक्ट, 160 और 3 किया 9 16 में बोलो 16 में 160 में 16 घटा 2 बोलो हुए 3 3 9 9 6 54 9 5 हो गए 14। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।